कि मिस्त्री बोल रहा था ठेकेदार आपकी पैर हिल रही है, तो बोला कोई बात नहीं बेटा, हिलेगी नहीं, जा चढ़। 4 बजे तक वो काम किया है। 4 बजने के बाद वो बता रहे हैं कि 5 बजे गिरा है, 5:20 पर उसकी मौत हुई है। उसके बाद फोटो दिखाई गई कि उनकी मौत हो गई। आईओ ने जब ये धरने के लिए जा रहे थे जहाँ पे से गिरा था, तो वहाँ पे आईओ ने फ़ोन करके मना कर दिया कि वहाँ मत जाना, जाओगे तो बॉडी नहीं देंगे और वहाँ पे आपको लाठीचार्ज होगा। हम बॉडी जलाने जा रहे थे तो हमारे साथ पुलिस की गाड़ी 5, 6, 7 गाड़ी रही अगल बगल जब जलाने जा रहे कि ये कहीं उस पर तो नहीं जा रहे हैं भूख हड़ताल पे बैठने। वो तीसरी मंजिल से गिरे वो। हाँ, वो गए ठेकेदार से बोले ठेकेदार ये पैर हिल रही। ठेकेदार ने कोई जवाब नहीं दिया, कहने लगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो। पति की बॉडी लावारिस घोषित करके चीर घर पे। मतलब पुलिस वालों ने कोई सर्च नहीं किया कि भाई कोई, हम पुलिस वाले बन के ढूंढा पर पुलिस वाले हमारे कोई मदद। इनके पति की जब बॉडी उन्हें मिली तो उसको लावारिस घोषित कर दिया गया, बजाय कि उनके बारे में जानकारी निकाले, उनके जेब में से डॉक्यूमेंट्स निकाले। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बिना जांच पड़ताल किए आखिर किसी की भी बॉडी को लावारिस घोषित करना, ये किस कानून में लिखा गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में मैं मौजूद हूं, जहां पर रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम नरेश है और उम्र महज 33 साल। देखिए, वो मजदूर थे पेशे से और ठेकेदार की लापरवाही से देखिए 4थी मंजिल से नीचे गिरने की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये महज देखिए एक हादसा बताया जा रहा है, लेकिन परिवार इस हादसे की वजह जो है वो सीधे सीधे ठेकेदार को बता रहा है। परिवार का कहना है कि जो इनका व्यक्ति है नरेश, वो 4थी मंजिल पर चढ़कर जो है वो काम कर रहे थे बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सुविधा के, और इसी लापरवाही के चलते देखिए ठेकेदार ने उन्हें काम करने दिया। और ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आई कि उनको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए, नरेश की 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं और अगर आप उनका घर देखेंगे तो ये 1 कमरे का घर है जिसमें नरेश अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन जब से देखिए नरेश इस दुनिया से गए, मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मेरे साथ देखिए नरेश की बीवी यहाँ पे मौजूद है और इनके हालात देखकर आप समझ रहे होंगे कि आखिर इन पर क्या कुछ बीत रही है। ये नरेश की माँ है, उनके पिता यहाँ पे मौजूद हैं और ये छोटी छोटी मासूम उनकी 3 बच्चियाँ हैं। अब आखिर क्या कुछ हुआ था, परिवार किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा गुस्से में है, किस पर परिवार क्या आरोप लगा रहा है, वो परिवार से ही जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा रेखा। आप बीवी हैं नरेश की? हाँ मैम, क्या कुछ हुआ था और किस दिन की बात है? घर से कब निकले थे और आपको क्या कुछ सूचना मिली? वो 3 तारीख को सुबह 8 बजे काम पर के लिए निकले। कोई बात और यहाँ बोल के गए कि मैं शाम को 5 बजे आ जाऊँगा, और ये शाम को 5 बजे नहीं है। हम इनका इंतज़ार करती रही, 8 बजे तक इंतज़ार किया। जब नहीं है तो मैं ढूंढना चालू कर दिया। ढूंढते रहे, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में ढूंढी, इधर डेयरी में, और कहीं मुझे कहीं नहीं मिले। उसके बाद हम 2 लोग, मेरी बड़ी वाली नंद, पहले मैं अकेली ढूंढी बड़ी वाली नंद, फिर हम सुबह तक ढूंढते रहे, मुझे नहीं मिले। उसके बाद सुबह मेरे ससुर, मेरी बड़ी वाली नंद ससुर से बोली तो उन्होंने देवर को मेरे भेजा, चौक पे काम पर गए थे, वहाँ भेजा। तो मेरे देवर गए वहाँ, एक बार गए तो वहाँ कोई सूचना नहीं मिली। दोबारा गए तो दोबारा वहाँ से पता चला कि वो गिर गए हैं, तो उन्हें चोट लगी, तो वहाँ चौकी लेके गए हैं। तो वहाँ चौकी से, वहाँ से हैं तो चौकी में पता चला कि वहाँ ले गए हैं प्रहलादपुर थाने गए। थाने से पता चला भवाना ले गए। वहाँ से सब थाने सब तक ढूंढा है, कहीं नहीं मिले। उसके बाद फोटो दिखाई गई कि उनकी मौत हो गई। वो पुलिस वालों ने हमें कोई खबर नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बताया। वो तो ये लोग आपको 12 घंटे तक घुमाते ही रहे और किसी ने कुछ नहीं बताया। वो हम सब लोग पूरा परिवार ढूंढे हैं, तब जाकर हमें मिले हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वो आपको कह के गए थे कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा, आपको पता नहीं था कि वो कहाँ काम मेरे से ये बोल के गए थे मैं चौक पे जा रहा हूँ काम पे। अच्छा, वो दिहाड़ी लगाते थे, ऐसा फिक्स नहीं था कुछ? फिक्स नहीं था, दिहाड़ी पे जाते थे। चौक पर से कोई ठेकेदार उन्हें लेके गया था? ठेकेदार लेके गया। क्या नाम है ठेकेदार? ठेकेदार का कोई नाम ना ठेकेदार का क्या नाम है? सूरज नाम है। अच्छा, सूरज। अच्छा, आपको मतलब कोई सूचना ही नहीं है कि पति कहाँ गए आपके? कुछ नहीं सूचना। आपकी आखिरी बात भी नहीं हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह जो बात हुई बस सुबह हुई, और उसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा, आपने उस जगह पे जाके देखा जहाँ से वो गिरे थे?
अभी हम नहीं गए। वो लोग गए पर हम और नहीं हम लोग गए। नहीं गए और बाकी सब लोग गए। मैं क्या बताया उन्होंने कि किस मंजिल से गिरे, क्या कुछ हुआ, क्या हादसा रहा था? वो तीसरी मंजिल से गिरे तीसरी मंजिल वो, से गिरे। हाँ वो गए, ठेकेदार से बोले, ठेकेदार ये पैड़ हिल रही। ठेकेदार ने कोई जवाब नहीं दिया, कहने लगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बात आपको बताइए किसी वो ने? लड़का जो जो उनके साथ साथ में था काम वो करता था, बताया वो है बयान दिया है। कि ठेकेदार ये पैर हिल रही, तो यह बयान दिया है चौकी में कि मिस्त्री बोल रहा था ठेकेदार आपकी पैर हिल रही है। हाँ। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, हिलेगी नहीं, जा चढ़। 4 बजे तक वो काम किया है। अच्छा, 4 बजने के बाद वो बता रहे हैं कि 5 बजे गिरा है, 5:20 पर उसकी मौत हुई है। वहीं पे ही दम तोड़ दिया। अब कहाँ टूरा कहाँ नहीं टूरा हमें नहीं पता है। वो कह रहा भगवती लेके गए थे, अब हमें नहीं पता वो भगवती ले गया कहाँ ले गया हमें नहीं मालूम। हमारा छोटा बेटा ढूंढने गया चौकी में आधार कार्ड लेके, तो उसको फोटो दिखाया, आधार कार्ड में गया फोटो दिखाया, जब फोटो बोला हाँ यही मेरा भाई, तो बोले बवाना प्रहलादपुर जाओ। प्रहलादपुर थाने गई, वो बोले फूट जाओ, तो वहाँ मतलब आप लोगों को घुमाते ही रहे हैं ये लोग। जब ये लोग फूट गए तो बोले कि जाओ मेडिकल जाओ। अब मेडिकल, जब हम मेडिकल गए तो वहाँ हमको 12 बजे फोटो दिखाई गई है। जब हम ये 1 बजे 1:30 वहाँ पहुँचे हैं मेडिकल, वो बोला हाफ डे मिट्टी नहीं मिली हमें। फिर हमें पति की बॉडी लावारिस घोषित करके चीर घर भेज मतलब पुलिस वालों ने कोई सर्च नहीं किया कि भाई कोई, हम पुलिस वाले बन के ढूंढा पर पुलिस वाले हमारे कोई मदद नहीं। लवारिस में डाल दी। लावारिस में घोषित कर दी। कुछ पता चला? अब अभी तो नहीं पता चला। अभी आप लोगों को अभी नहीं, हमें कौन से थाने में गया मामला? ये प्रहलादपुर में। प्रहलादपुर। क्या कह रही है मैम? कह रहे हैं बॉडी देने के समय भी बहुत लड़ाई कर रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे डंडा चार्ज कर देंगे। भूख हड़ताल पे न बैठो, मांग के लिए न बैठो रोड पे। अच्छा, इसलिए हम बॉडी जलाने जा रहे थे तो हमारे साथ पुलिस की गाड़ी 5, 6, 7 गाड़ी रही अगल बगल, जब जलाने जा रहे कि ये कहीं उस पे तो नहीं जा रहे हैं भूख हड़ताल पे बैठने। तो इस फिर वहाँ पे कोई मंत्री भी गया था, कौन मंत्री था ये मुझे नहीं पता था, ना हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी मैम क्या मांगे आपके इंसाफ? हमारे बच्चों के लिए 3 इंसाफ लड़कियों को चाहिए। हमारी इंसाफ चाहिए, इनको कौन खिलाएगा? आजा बेटा। आपकी 3 बच्चियां हैं। हाँ 3 लड़के हैं। क्या कह रहे सर? आइयो कुछ कह रहे थे? आईओ ने जब ये धरने के लिए जा रहे थे जहाँ पे से गिरा था, तो वहाँ पे आईओ ने फ़ोन करके मना कर दिया कि वहाँ मत जाना, जाओगे तो बॉडी नहीं देंगे और वहाँ पे आपको लाठीचार्ज होगा। इस एम्बुलेंस में 1100 रुपये एम्बुलेंस से बॉडी लाने का लिया था वहाँ से। कौन से हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी? अम्बेडकर। तो आपने प्राइवेट किया था क्या एम्बुलेंस? अब वहाँ से यहीं से जो किया है कहीं अच्छा, आपसे पैसे भी लिए? पैसे भी लिए। 1100 रुपये। 1100। अब वहाँ पे जलाने के लिए आधा पैसा जो यहाँ डील किया गया हुआ था, तो पुलिस वाला साथ में गया था। जब वहाँ हम लोग पहुँच गए जलाने पे सही जगह पे, तो उनकी गाड़ी घूम के चली गई। बस ठीक इतनी है, बात। मतलब आपको स्पॉट पे लेके ही नहीं जा गए हैं अभी तक? नहीं। घटनास्थल नहीं दिखाया कहाँ आपके? ठीक है, आईओ भी नहीं आया यहाँ पे, आयो आया ही नहीं। कोई पुलिस वाला नहीं आया अभी तक यहाँ कोई पे। पुलिस वाला हमारे घर पे नहीं आया, कोई भी नहीं आया, सब बाहर है पर हमारे घर पे कोई नहीं आया। ठीक है, देखिए मामला कुछ इस तरीके का है कि ये 3 बच्चियां, देखिए आप कितनी मासूम सी ये बच्चियां हैं, जिनके पिता जो है एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, जो कि देखिए कहा जाता है ना रोज़ कमाना रोज़ खाना, यही इनका काम था। जो भी उनको दिहाड़ी, कितनी दिहाड़ी मिलती थी? 800 रुपये 800 रुपये। मतलब आप ये सोचें कि एक व्यक्ति अपने घर से 3 बच्चियों का चेहरा लेकर निकला कि भाई 800 रुपये कमा के लाऊंगा, इनका भरण पोषण करूंगा, जिनमें 3 बच्चियां हैं, एक उनकी माँ है, एक उनकी बीवी है और एक उनके विकलांग पिता है। मतलब पिता का सहारा, देखिए जिस पिता का वो सहारा थे, आप ये समझें कि वो घर से काम करने गए, चौक पर जो है वो बैठकर वेट करते थे कि भाई कोई ठेकेदार आए और हमें काम के लिए लेकर जाए। अगर आप भी एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं तो आप समझ रहे होंगे कि एक दिहाड़ीदार मजदूर को कितनी मुश्किल से काम मिलता है। जैसे तैसे उन्हें काम मिला और जब वो वहाँ पर पहुँचे, साइट पर पहुँचे, तो उन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की ठेकेदार से कि भाई ये जो पैड बांधी जाती है घर के बाहर, जिसके सहारे मजदूर ऊपर चढ़ता है या फिर टाइल्स लगाता है, दीवारों की चुनाई करता है, उसने ये बात बोली, नरेश ने ये बात अपने ठेकेदार को बताई थी कि भाई ये पैड हिल रही है, कुछ रिस्क हो सकता है। लेकिन ठेकेदार जो है वो इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई उसने बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम चढ़ जाओ। और यही उस पेड़ पे चढ़ना देखिए नरेश को भारी पड़ गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पर सबसे हैरानी की बात तो यहाँ पर ये है कि जब पति घर नहीं लौटे तो ये बीवी दर दर भटक रही थी कि भाई मेरे पति अभी तक घर क्यों नहीं लौटे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई भी सहयोग नहीं किया। अगर ये शाहबाद डेयरी थाना गए तो इन्हें पुंटकुर्द के थाने में भेजा गया, अगर ये पुंट के थाने
थाने में गए तो इनको प्रहलादपुर थाने में भेजा गया, अगर ये प्रहलादपुर थाने में गए तो इनको बवाना के थाने में भेजा गया, जबकि ये रहने वाले यहाँ के हैं और यहीं का थाना लगना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको अलग अलग थानों में चक्कर कटवाए और यहाँ तक कि इनके पति की जब बॉडी उन्हें मिली तो उसको लावारिस घोषित कर दिया गया, बजाय कि उनके बारे में जानकारी निकाले, उनके जेब में से डॉक्यूमेंट्स निकाले। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बिना जांच पड़ताल किए आखिर किसी की भी बॉडी को लावारिस घोषित करना, ये किस कानून में लिखा गया है? परिवार यहाँ पे मौजूद है, 3 बच्चियां हैं, माता पिता हैं, उनकी बीवी है, तो आखिर लावारिस घोषित क्यों किया गया? अब ये तमाम देखिए उनके परिजन हैं जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही ठेकेदार के खिलाफ, ना ही वहाँ काम कर रहे वर्कर्स के खिलाफ, और ना ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई। फिलहाल देखिए इनका कहना है कि इन 3 बच्चियों के लिए कुछ सोचा जाए ताकि इनका भविष्य सिक्योर हो सके, इनका भविष्य बन सके। एक छोटा सा कमरा, आखिर ये महिला क्या कुछ काम करेगी, अपनी बच्चियों को संभालेगी या अपने सास ससुर को संभालेगी? अब ऐसे में देखिए फिलहाल इनकी मदद करने के लिए सामने से कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इनके केस पर, इनके मामले पर सुनवाई करे और कड़ी से कड़ी सज़ा तो पहले उस ठेकेदार को दे जिसकी लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई, और उसके बाद इन बच्चियों के बारे में कुछ सोचा जाए। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।